खित्ता आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी जगह जिसे पंजाल मस्तान नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और ये आज तक सयाहों की नजरों से ओझल है और यहाँ पे इसको एक्सप्लोर अच्छे से नहीं किया गया, तभी ये आप लोगों की नजरों से ओझल है। जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा और बेहतरीन यहाँ के व्यूज, यहाँ की वादियां, यहाँ के मेडोज, यहाँ का पानी, यहाँ की नेचर और यहाँ का आबो हवा, यहाँ का माहौल, एक ऐसी हसी वादी जिसमें आप जब जाएंगे तो आप इसमें पूरे पूरे खो जाएंगे और ये मशहूर कुन मनाजिर आप अपनी नजरों से भी आगे देख सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू ये चीजें दिखाऊंगा और इसको आप अगर देखना चाहें तो थोड़ा सा जोखिम आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की सड़कें माशाअल्लाह से ऐसी हैं कि उनकी तारीफ के जितने भी आप पुल बांधे वो कम है। और ये मैं तनकीदी अल्फाज कर रहा हूँ, तनकीद बराए इस्लाह के लिए, ना कि तनकीद बराए तनकीद। तनकीद बराए इस्लाह क्योंकि यहाँ का जो एक बहुत बड़ा टूरिज्म का एक हब है ये जगह, और टूरिज्म कॉरिडोर जो बनने वाला है या जो बनेगा उसमें ये जगह आती है और इसको आज तक अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया गया, इसको एडवर्टाइज सोशल मीडिया पे नहीं किया गया। यहाँ की सड़कें उनकी बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे आप 4x4 गाड़ी यानी जीप वगैरह पे जा सकते हैं। जिला बाग आजाद कश्मीर में यह जगह मौजूद है जनाब, जिसे पंजाल मस्तान नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे जाने के लिए ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया कि 4x4 गाड़ी होगी और तभी आप यहाँ पे पहुंच सकेंगे। और इस वीडियो में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, सुनेंगे और जानेंगे और यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के इलाके जो आपको यहाँ से आके नजर आएंगे, यहाँ का पानी और बहुत सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए स्पेशल थैंक्स जो बनता है वो मेरे छोटे भाई ब्रदर अब्दुर्रहमान का बनता है और उसके अलावा जो स्पेशल थैंक्स बनता है वो ब्रदर नईम बेग का बनता है, क्योंकि वही ये मोबाइल मेरा लेके गए थे जो मैं वीडियोज आपको दिखा रहा हूँ, इन्होंने बनाई है। मैं मसरूफियात की वजह से यहाँ पे नहीं जा सका और मैं इस इलाके से बखूबी वाकिफ हूँ और बहुत दफा यहाँ पे जा चुका हूँ, तो इसलिए ये चीजें जो है मैं अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपके साथ ये चीजें और ये जगह शेयर कर रहा हूं, ताकि आप भी यहाँ पे आएं और इन इलाकों को देखें और इनको एक्सप्लोर करें और यहाँ के नजारों का लुत्फ उठाएं। एक दफा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप भी इसके शहर में गिरफ्तार जरूर होंगे। ये वाला पहले रास्ता था ये, ठीक, और बाद में जब रोड ये 94-5 में रोड आई तो ये रास्ता गया। इस जगह का नाम है दरवाजा। दरवाजा दीदारी जगह। और नीचे कौन सा गाँव है? ये वो है, उसको कहते हैं क्रू वाली। ठीक, ये नीचे क्याला, वो पार मूरी, वो रतनी सेवर, फिर वो पूरा रावला कोट और ये सारा वो सरिया वेड़ा बाग सारा नजर आ रहा है। वो दीदारी जगह है। ये मालदारा का अपर बाखल, ठीक, ये गंगा चोटी जो है उसका ये टॉप। ये रोड्स यहाँ के डिफेंस रोड है और इसकी आदत देखें आप। और यहाँ ये इस रोड को डिफेंस रोड का नाम दिया गया है जो ख्वाजा से ऊपर आती है आगे, और इसकी हालत देख लें आप। ये डिफेंस रोड कहने के लायक नहीं है। इस जगह का नाम है जनाब लावन। लावन, ये लावन है, वो है पार वाला जब्बड़। ठीक, ये है मूरी, ये ऊपर वाली, ये वाला भी जब्बड़ है। ठीक, और ये रोड जा रही है जनाब नेजा गली, वो है। ये जो जगह आपको नजर आ रही है जनाब, जहाँ से पत्थर हटाए जा रहे हैं और इसको बड़ी एहतियात से बनाया गया है और इसमें पानी का भाव रखा जाता है और यहाँ पे कश्मीर में खुसूसी पहाड़ी इलाकों में दूध का दही बनाने के लिए ये टेक्निक सदियों से आजमाई जा रही है, क्योंकि इसमें दूध को ला के रख दिया जाता है और वो ठंडे पानी से दही बन जाता है और इसका जायका बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार होता है और इसे हमारी लोकल लैंग्वेज में दूध कोठी कहा जाता है। कुछ ये ठीक, इसको कहते हैं गुच, देसी ज़बान में इसको कुछ कहते हैं। ठीक, और ये है जनाब क्यारी। इसको कहते हैं जनाब क्यारी। ये बहुत लगती है हाथ में, ये जो है ना इसको क्यारी कहा जाता है। ये और मुझे भी लग गई है, इसने मुझे भी खा उला उला उला। इसके साथ इसका इलाज भी होता है, इधर उला और पीछे पीछे आपके पीछे। और ये देखें इधर, ये देखें अल्लाह ताला ने जहाँ इसको लगाया साथ इसका इलाज भी उसके बिल्कुल साथ है, इसको उल्ला कहते हैं। ये देखें, ये क्यारी है काटने वाली और यहीं इसके साथ ये इसका इलाज, ये अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ उसका तोड़ भी रखा हुआ है।
और इसको जो है ना हम ये यहाँ पे लगाएंगे और ये हाथ हमारा ठीक हो ठीक जाएगा। हो जाएगा। ये लकड़ियां जो यहाँ पे इकट्ठी करके रखी गई हैं, लोकल लोग यहाँ पे इनको इस्तेमाल करते हैं अपने खाने पकाने के लिए और जलाने के लिए। व्यू बहुत प्यारा है यहाँ पे। ये जो रोड है ना, इसका काम होना चाहिए। रोड तो है ही नहीं, सिर्फ पत्थर पड़े हुए हैं। ये रोड की कंडीशन देखेंगे, ये कितनी खूबसूरत जगह है। रोड ना होने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ सकते। इसको कहते हैं मूरी। ठीक। ये मूरी है, मूरी। वो है ढन्ना, वो पार ढन्ना है, वो सतारा और टापका कहते हैं इसको। ठीक। और ये इस जगह को कहते हैं हुला। ये सर है पार। ठीक। और ये ऊपर हम नेदा गली जा रहे हैं, इसको कहते हैं जब्बड़। ये जो जगह जब्बड़ डोग, ठीक। ये जब्बड़ है, इससे नीचे जबड़ी। ये रोड ना होने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आ सकते। गंगा चोटी से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है, सिर्फ रोड ना होने की वजह से। और ये है डिफेंस रोड, बराए नाम डिफेंस रोड है। लकड़ियाँ और ये आग से जला हुआ देसी ज़बान में से कहा जाता है मुंडा। ये बच्चे छोटे छोटे, इनके कमर पे बैग्स देखें, उन्होंने सामान लिया। ये पैदल जा रहे हैं रास्तों में, ख़तरनाक रास्ते, लेकिन ये कश्मीरी बच्चे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितने मेहनती हैं, कितने चलने वाले सख्त जान बच्चे। ये जो चीज़ है, ये पुराने वक्तों में ये लोग जब यहाँ डोकों में आते थे, इसको काट के नीचे बिछा के इसके ऊपर वो एक आध चादर बिछा देते थे। ये बिस्तर के तौर पे यूज़ होती थी। अच्छा, माशाल्लाह। जी जी। देसी ज़बान में इसको बुई कहा जाता है। और ये बड़ी नरम है पकड़ने में, बहुत सॉफ्ट है और ये बहुत अच्छे तक इसी तरह ग्रीन रहती है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ड्राई होती है और इसकी खसूसियत ये है कि ये इसके अंदर सॉफ्टनेस है। ये तो इसको बिस्तर के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है लोगों में, यहाँ गुर्बत के दौरों में। मशरूम, ये मशरूम, ये आगे बुढ़े में भी इसकी शेप बिल्कुल सांप जैसी है। है। मुश्किल तरीन रास्ते, और नहीं ऊपर आ पाए तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे अच्छे अच्छे व्यूज़। ये वो रोड जा रही है जो गंगा चोटी के पीछे से, वो गंगा चोटी जाके सुदन गली वाली रोड के साथ मिलेगी। तो कुछ ये नज़ारे हैं नेज़ा गली के और पंजाल मस्तान नेशनल पार्क के। अगर आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आप इसके शहर में गिरफ्तार जरूर होंगे। यहाँ की वादियां, यहाँ के मेडोज आपको अपने शहर में गिरफ्तार जरूर करेंगे। एक दफा अपनी लाइफ में यहाँ पे विजिट जरूर कीजिएगा। फुल नेचुरल माहौल आपको यहाँ पे मिलेगा और काफी सारा जंगल भी आपको देखने में मिलेगा और यहाँ से आप मकबूजा कश्मीर की वादियों का भी नजारा कर सकते हैं। ये जो टॉप है, ये है मस्तान टॉप। ठीक है। मस्तान से आगे सीधा जाए वो गंगा चोटी की जो नेज़ा पीर वाली साइड है, वो रेंज नीचे जाएं तो वो बनी मनासा, फिर उसके बाद वो मल्लोट, थोब और वो चीड़ा, वो सारी जगह, वो फिर बाग, ये सारा नज़र आता है। ये ख्वाजा, रतनुई, मालदरा, फिर वो बाग है। बाग के बाद फिर वो बंगुई, रावला कोट, वो सारा एरिया नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद ये सेवर, रतनुई, ये सारी रेंज आ रही है। ये है नेज़ा गली का जो पंजाल है, ये पंजाल डोक है। यहाँ से ये रेंज जो है ये ऊपर जाती है, यहाँ पे ये पूरा ये कॉरिडोर है, एंड तक ये डन्ना तक जाता है। और आगे चांटे, और क्या नाम है इसका, पीरकंठी, यहाँ से आगे पीरकंठी है। फिर यहाँ से जाए ये डिफेंस एरिया है, ये हमारी आर्मी की ये पोस्ट है। यहाँ पे ऊपर हेलीपैड भी है। ये जो नेचुरल मीडोज़ वगैरह हैं, ये चूँकि अब जानवर तो बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े नेचुरल ब्यूटी है वो यहाँ पे नज़र आ रही है।
गंगा चोटी के मुकाबले में जनाब नेजा गली एक बेहतरीन पॉइंट है पिकनिक के लिए, टूरिस्ट हजरात के लिए, और यहाँ पे ज्यादा नेचर आपको देखने में मिलेगी, ज्यादा व्यूज आपको यहाँ से मिलेंगे, और एक बहुत बड़ी मेडोज जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं जिनमें आप आके एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे अपने वक्त को अच्छे से गुजार सकते हैं। और ये 100 में से 100 नंबर नेजा गली इस पॉइंट पे ले लेती है। अच्छा जनाब, अभी हम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं। ये जो ढलवान है, इधर से जो पानी इधर जाता है ये ज़िला मुजफ्फराबाद में, इधर से जो उधर जाता है ये बाग में। ये जो रेंज है ये ऊपर तक जा रही है, इस तरफ ये मुजफ्फराबाद है। और अभी मेरी एक टांग जो है वो मुजफ्फराबाद में है और दूसरी टांग मेरी डिस्ट्रिक्ट बाग में है। ये इलाका सब बाग है, बहुत प्यारा। और ये एरिया मुजफ्फराबाद है। ये जो लिंक रोड अभी ये बन रही है, ये अभी मस्तान डोक से होती हुई ये सीधी जो रेंज है टॉप वाली, इसको कवर करती हुई ये गंगा चोटी को मिला रही है। और ये डिफेंस रोड बन रही है, और ये इंशाल्लाह एक जो कॉरिडोर भी होगा हमारा। टूरिस्ट जो हमारे गंगा चोटी आते हैं वो इस रोड को यूज़ करते हुए यहाँ से ये सारा एरिया कवर करेंगे। हाँ जी, तो इनको कहा जाता है कुछ, और ये पके हुए हैं। इनको हम तोड़ेंगे और इनको हम खाएंगे। एट दी एंड आपके साथ एक चीज ये भी शेयर कर लूं कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर टूरिस्ट हजरात के लिए किसी भी रेस्टोरेंट का इंतजाम या किसी भी होटल का इंतजाम नहीं है। अगर आप यहाँ पे आने का प्रोग्राम कर रहे हैं तो अपने साथ खाने पीने का बंदोबस्त करके आइएगा। और एक और रिक्वेस्ट जो आपके साथ जरूरी करना समझता हूँ वो ये है कि अगर आप यहाँ पे आएंगे और ये जो आप मुख्तलिफ तरह के शापर में सामान लेके आते हैं उसको जिस शापर में डाल के लेके आए उसी शापर में वापस लेके जाएं और उसको कहीं पे तल्फ करें। यहाँ पे नेचर को डिस्ट्रॉय मत करें, ये आपके साथ एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। तो इन्हीं हसीन नजारों के साथ पंजाल मस्तान नेशनल पार्क से जनाब आपको अलविदा कहेंगे और मिलेंगे आपके साथ दूसरी वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज और खुदाए पामान। और एक चीज और वो ये कि यहाँ पे एक दफा विजिट जरूर कीजिएगा, आप इसके शहर में गिरफ्तार जरूर होंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।